तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं डेटा सेंटर्स के बारे में। तो पहले जान लेते हैं होते क्या है। ये फिज़िकल फैसिलिटीज़ होती है जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं डेटा स्टोर करने के लिए। तो इसके क्या क्या होता है इसमें सर्वर्स होते हैं, नेटवर्क इक्विपमेंट होता है, पावर सिस्टम होता है, कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं। इसके कौन कौन से टाइप्स हैं? पहला तो है इंटरप्राइज डेटा सेंटर्स, जो एंटरप्राइज ही ओन करती है और मैनेज भी करती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं बैंक ऑफ अमेरिका, JP मॉर्गन एंड एप्पल। देन आता है कोलोकेशन सेंटर्स। ये जो होते हैं वो शेयर्ड स्पेस होते हैं, यानी कि बहुत सी कंपनी जो है इनको ओन करती है या फिर रेंट करती है। इसके एग्जांपल है इक्विनिक्स, डिजिटल रियलिटी एक्सेट्रा। देन क्लाउड डेटा सेंटर्स की बात करें तो ये जो है थर्ड पार्टी प्रोवाइड करती है। देन इसके एग्जांपल है AWS, गूगल क्लाउड एंड माइक्रोसॉफ्ट एजोर। जो क्लाउड डेटा सेंटर्स होते हैं वो ऑपरेट होते हैं बाय मेजर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। जो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स होते हैं वो इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देन है एज डेटा सेंटर्स। ये जो है लोकेट होते हैं जहाँ पर ज़रूरत होती है, जहाँ पर एक्चुअल में काम हो रहा होता है। ये इनका काम होता है कि ये लेटेंसी कम करते हैं। अगर आपकी कोई कंपनी है और उसमें आपको ऐसे सर्वर्स चाहिए जिनसे जो आपकी कंपनी के पास ही हो, यानी कि आपकी कंपनी के प्रीमाइसेस में ही हो, ताकि आपका जो है जल्दी से काम हो सके, यानी कि डेटा जो है रिट्रीवल जल्दी से हो सके, तो इनका यूज़ होता है। दैन डेटा सेंटर जो है इंडिया में क्या कुछ फैसिलिटी है, तो इंटरनेट पे काफ़ी वेरी कर रहा है इसका डेटा, लेकिन 260 से जो है ज़्यादा ही डेटा सेंटर्स ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें मुंबई जो है लीडिंग है 45 फैसिलिटीज़ के साथ। दैन इंडियन कंपनी कौन कौन सी प्रोवाइड करती हैं वो है अडानी, कोनेक्स, योटा, हीरानंदानी, कंट्रोल S एंड रिलायंस। देन ग्लोबल प्लेयर्स कौन कौन से हैं वो है अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, जिसे हम AWS बोलते हैं, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एजोर, ओरेकल क्लाउड। तो अब बात कर लेते हैं कि इंडियन कंपनी जो है फॉरेन डेटा सेंटर्स को क्यों यूज़ करती हैं ज़्यादा। उसका कारण है कि एक तो एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, दैन ग्लोबल प्रेजेंस की वजह से जो है इनकी लेटेंसी काफ़ी कम होती है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट करने की वजह से इनके डेटा सेंटर्स हर कंट्री में होते हैं, जिस वजह से डेटा जो है आराम से जो है फ्लो हो सकता है। दैन इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, यानी कि जो बिग कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा पैसा लगाती है, जिन वजह से उनकी कॉस्ट कम हो जाती है। दैन लिमिटेड डोमेस्टिक फैसिलिटीज़ भी इंडिया में काफ़ी लिमिटेड है, यानी कि कम डेटा सेंटर्स हैं जितने होने चाहिए थे उसके मुकाबले, इसलिए ज़्यादा यूज़ होता है फॉरेन डेटा सेंटर्स का। दैन जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला है सर्वर्स क्या होता है? हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर्स होते हैं। दैन स्टोरेज सिस्टम जैसे कि HDDs, SSDs, स्टोरेज एरेज, इन सब का यूज़ होता है। दैन नेटवर्किंग इक्विपमेंट की बात करें तो राउटर्स, स्विचेस, फायरवॉल्स, लोड बैलेंसर्स क्या होते हैं? ये सर्वर्स के ऊपर जो है लोड कम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके उनका डाटा अलग अलग सर्वर्स पे, जिस वजह से सर्वर्स पे एक साथ लोड नहीं पड़ता। दैन पावर सप्लाई यूनिट्स की बात करें तो UPS, डीजल जनरेटर, रिडंडेंट सर्किट। ये जो रिडंडेंट सर्किट्स होते हैं इनका काम होता है जो प्राइमरी पाथ अगर फेल कर जाता है तो बैकअप प्रोवाइड करना। दैन कूलिंग सेंटर्स की बात करें तो AC, चिलर्स, लिक्विड कूलिंग के भी अलग अलग टाइप होते हैं। कुछ लोग C का यूज़ करते हैं, कुछ लोग इन हाउस जो है बनाते हैं, लेकिन लिक्विड कूलिंग का साइड इफ़ेक्ट होता है कि कोरोजन काफ़ी ज़्यादा होता है। देन बैकअप सिस्टम की बात करें तो रिडंडेंट सिस्टम्स, ये पहले बता चुका हूँ। रिडंडेंट सिस्टम्स क्या होते हैं कि बेसिकली बैकअप प्रोवाइड करते हैं। तो आज यही था इस वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।